नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के साथ लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी सच में इतनी मुश्किल है? क्या हैं वो बेसिक्स, वो मूलभूत बातें जिन्हें समझकर हम लाइफ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और जिन पर काम करके हम उसे ज़्यादा आसान बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। आप सभी का स्वागत है इस अनोखे चैनल में जिसका नाम है लाइफ के बेसिक्स। जिस तरह इमारत के मजबूत होने के लिए उसकी नींव का, उसके आधार का मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह किसी भी चीज़ के मजबूत और अच्छे होने के लिए उसके बेसिक्स का, उसके आधार का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स सही हैं तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। 7 सुरों से पूरा संगीत बना है। संगीत में वही अच्छा हो सकता है जिसने 7 सुरों को ठीक से समझ लिया है और उन पर अपनी पकड़ बना ली है। पढ़ाई की भी अगर बात करें तो हर सब्जेक्ट में कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको समझे बिना उस सब्जेक्ट को नहीं समझा जा सकता। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी है, इसके भी कुछ सिंपल से बेसिक्स हैं जिन्हें अगर हमने समझ लिया तो मेरा यकीन मानिए कि ये ज़िंदगी बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक खूबसूरत सफ़र जैसी लगने लगेगी। हंसते खेलते कब ये सफ़र खुशी खुशी कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ज़िंदगी को समझना इतना आसान है तो ज़्यादातर लोग परेशान क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं, क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं? इसका जवाब है कि हम लोगों को बचपन से ही घर में और स्कूल में वैसे तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, पर ज़िंदगी के बारे में, उसको जीने के तरीक़ों के बारे में शायद कभी बताया नहीं जाता। लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ठीक से समझ लिया तो बाकी सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। दोस्तों, ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है जो हम लोगों को मिला तो फ्री में है, पर इससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं और आप मिलकर इस ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की और इसको खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लाइफ के बेसिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक है और जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल भी है, वो है हमारा सोचने का तरीका। द वे वी थिंक, मतलब ज़िंदगी को लेकर या ज़िंदगी में जो होता है उसको लेकर हमारा नज़रिया कैसा है। दोस्तों, अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो हम और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। हम अक्सर इस गलतफहमी में जीते हैं कि खुशी बाहर से कहीं से आती है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास कार आ जाएगी तो हमें खुशी मिल जाएगी, अगर बड़ा घर आ जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। पर अगर गौर से देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अक्सर देखने को मिलता है कि अमीर लोगों में, पैसे वालों में, जिनके पास ये सब कुछ है, उनमें दुखी रहने की, डिप्रेशन की, इन सब चीज़ों की शिकायतें ज़्यादा हैं। इससे एक बात तो साफ है कि रुपए, पैसे, धन दौलत के साथ खुशी का कोई संबंध नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग खुश नहीं रहते, पर यह भी सच्चाई है कि जो अमीर नहीं है वो भी बहुत खुश रह सकता है। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसको एक छोटी सी कहानी की मदद से समझते हैं। एक बहुत पैसे वाला इंसान था। एक दिन वो मंदिर में गया और भगवान के सामने अपनी परेशानियां बताने लगा। कहने लगा कि पिछले साल बिजनेस में मुझे 5 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, इस साल बस 4 करोड़ का ही हुआ है। मैं रोज़ तेरे मंदिर में आता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, तू क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? मुझे इतना कष्ट है, क्यों मुझ पर कृपा नहीं करता? भगवान से शिकायतें करने के बाद वो सेठ वहाँ से चला गया। उस सेठ के जाने के बाद एक अंधा आदमी उसी मंदिर में आया और सर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। बोला, हे प्रभु, मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तूने मुझे सही सलामत 2 पैर दिए जिनकी बदौलत मैं रोज़ तेरे मंदिर में आ सकता हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मिल सकता हूँ और खुशी का इजहार करने के लिए नाच भी सकता हूँ।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, पर तूने मुझे ये पैर दिए हैं, इसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ। दोस्तों, ये दो तरह के नज़रिए हैं और दो तरह का जीवन है। बस एक सोच के बदल जाने से ही सुख और दुख का फ़र्क पड़ जाता है। ये सोचने का तरीका ही है जो जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपनी सोच को बदलें, कैसे उसे सकारात्मक बनाएं। दोस्तों, ये एक पूरा प्रोसेस है और अगर सही अप्रोच रखी जाए तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उसे दिशा देने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव इंसान से पॉजिटिव इंसान बनने में थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन यह संभव बिल्कुल नहीं है। अपने अगले वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि हम कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। और सबसे ज़रूरी, आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए और खुश रखिए।